हाँ बच्चों, पिछले टर्न में मैंने आप सबको द्वादशः पाठः विद्याधनम इसके 2 श्लोक पढ़ाए थे और आप सबने अपनी अपनी कॉपी में इसको लिखा होगा। इसकी हिंदी लिखी होगी, इसका अर्थ लिखा होगा। आज मैं आप सबको इन 2 श्लोकों का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। अर्थ पढ़ाने से पहले आप सब शब्दार्थ पर ध्यान दे लें, जिससे कि आपको अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। केयूराह माने होता है बाजूबंद। बाजूबंद किसको? ब्रेसलेट को बोलते हैं। इसलिए जो बाजुओं में बांधा जाता है, जैसे राजा महाराजा पुराने समय के बांधते थे, आज भी आप रामायण महाभारत इनमें सब में जब देखेंगे तो बाजुओं में जो बांधा जाता है उसे हम बोलते हैं बाजूबंद। तो केयूराह माने बाजूबंद, चंद्रोज्ज्वला माने चंद्रमा के समान चमकदार, विलेपनम माने होता है शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, यानी चंदन केसर आदि जो भी उपटन आदि लगाया जाता है वो। नालंकृता माने नहीं सजाया हुआ, मूर्धजाह माने होता है बेड़ी या चोटी। वाण एका, इसका विच्छेद करके दिया गया है, वाणी प्लस एका। इसमें यण संधि है, इसलिए एक वाणी, एकमात्र वाणी। समलंकरोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त। धार्यते माने धारण की जाती है। छीयन्ते अखिल भूषणानि, देखो छीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल माने होता है संपूर्ण, भूषणानि माने आभूषण, छीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, अर्थात संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। भागच्छय मतलब अच्छे दिन बीत जाने पर, जब बुरे दिन आते हैं उस समय। आश्रय माने सहारा होती है। कामदुधा माने इच्छा अनुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र या समूह। सत्कार माने तो सभी लोग जानते हैं, सत्कार माने होता है सम्मान। आयतन माने होता है घर या समूह। रत्नई ही बिना, रत्नों से रहित। विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार। तस्माद अन्यम उपेक्ष, तस्मात माने इसलिए, अन्यम माने दूसरे को, उपेक्ष माने छोड़कर। देखो तस्मात अन्यम उपेक्ष, अतः दूसरे सबको छोड़कर। अन्य माने दूसरा, तस्मात माने इसलिए, उपेक्ष माने उसकी उपेक्षा करके, अर्थात उसको छोड़ करके। ये हो गई हमारी वर्ड मीनिंग जो किताब में दी हुई है। आगे जिस शब्द की नहीं आएगी वो मैं बताने जा रही आप सबको। केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः। वाणेका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते। छीयन्ते अखिल भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। देखते हैं। केयूराह, केयूराह माने बाजूबंद, मैंने आप सबको अच्छे से बताया। न विभूषयन्ति, विभूषयन्ति माने सुशोभित करते हैं, न माने नहीं। केयूराह माने बाजूबंद, मतलब मनुष्य चाहे बाजूबंद पहन ले, मनुष्य की सुंदरता बाजूबंद पहनने से नहीं होती है। यानी मनुष्य को ना तो बाजूबंद, पुरुषम माने मनुष्य को, पुरुषम माने मनुष्य को ना बाजूबंद सुशोभित करते हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला माने चंद्रमा के समान उज्ज्वल, हार ही सुशोभित करता है। मनुष्य को न बाजूबंद सुशोभित करते हैं और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार धारण करने से ही मनुष्य की शोभा होती है। न स्नानम, न स्नान करने से। न विलेपनम, न
लेप लगाने से, शरीर पर सुगंधित चंदन या केसर लगाने से, न कुसुमम, कुसुम माने होता है फूल, न फूल लगाने से, न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा माने होता है वेणी या चोटी, चोटी अलंकृता माने चोटी को बनाने से, ना ही चोटी को अलंकृत करने से, न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। बालों को अच्छी तरह से सजाने से भी मनुष्य की शोभा नहीं होती है। मनुष्य की शोभा न बाजूबंद धारण करने से होती है और न ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहनने से, न स्नान करने से, न शरीर पर सुगंधित द्रव्य चंदन केसर आदि लगाने से, न पुष्प धारण करने से और न ही बाल को सजाने से होती है। वाण एका, वाणी एका मतलब एक वाणी, मात्र एक वाणी, वाणी माने जो हम बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको हम वाणी बोलते हैं। समलंग करोति माने अच्छी तरह से सुशोभित करती है। पुरुषम माने पुरुष को एकमात्र वाणी सुशोभित करती है। कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, या माने जो संस्कृता माने संस्कारों से को धारण करने वाली वाणी होती है, वही वाणी पुरुष को सुशोभित करती है। अच्छी तरह संस्कारों से युक्त वाणी ही व्यक्ति को अच्छी प्रकार से सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल माने संपूर्ण, भूषणानि माने आभूषण, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं। समय आने पर संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु सततम माने निरंतर, वाग भूषणम, वाग माने होता है वाणी रूपी, भूषण माने आभूषण, वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहता है। निरंतर यानी सच्चा आभूषण है। वाणी रूपी आभूषण सततम यानी सदैव रहता है, यानी शाश्वत है। फिर से एक बार, मनुष्य को, पुरुषम से शुरू करेंगे, मनुष्य को बाजूबंद धारण करने से ही ना तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं और ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार धारण करने से ही उसकी शोभा होती है। न स्नान करने से, न शरीर पर लेप लगाने यानी चंदन, इत्र, केसर आदि लगाने से, न पुष्प धारण करने से और न ही बालों को संवारने से होती है। पुरुष की शोभा संस्कारों से युक्त यानी संस्कार से युक्त जो एकमात्र वाणी है उसे धारण करने से ही होती है। एकमात्र वाणी जो संस्कारों से युक्त है व्यक्ति को अच्छी प्रकार सुशोभित करती है। एकमात्र वाणी जो संस्कारों को धारण करने वाली है मनुष्य को सुशोभित करती है। एकमात्र वाणी जो संस्कारों से युक्त धारण की गई हो व्यक्ति को अच्छी प्रकार से सुशोभित करती है। सभी आभूषण समय पाकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण सच्चा आभूषण होता है। ये हमारा पहले श्लोक का, ये तीसरे श्लोक का अर्थ हो गया। इसे भी आप लोग संकेत डाल करके लिख लेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर रिक्त स्थान जो भी होता है उसे आप सब आसानी से समझ सकते हैं। अगला चौथा श्लोक, विद्यानां नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा
रत्नैर्विना भूषणं तस्माद् अन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्याधनम, विद्या रूपी धन के बारे में बताया गया है इस पाठ में। इसलिए विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, यानी विद्या जो है, विद्या नाम माने जो विद्या जिसका नाम है, ठीक है। ऐसे विद्या नामक कीर्ति अतुला, अतुलनीय कीर्ति है वह मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति। कीर्ति माने यश है। विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है। विद्या मनुष्य का अतुलनीय यश है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। भाग्यक्षय चाश्रया, चा माने और, आश्रया माने आश्रय, आश्रय माने सहारा। भाग्यक्षय माने भाग्य के नष्ट हो जाने पर, अर्थात भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है। जब हमारा भाग्य साथ नहीं देता है तो विद्या रूपी धन ही एक ऐसा धन है जो हमारे लिए सहारा बनता है, जिसके आधार पर हम पुनः अपना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो भाग्यक्षय आश्रय, कभी चोरी हो गई, कभी आग लग गई, कभी कुछ हो गया तो सब कुछ हमारा नष्ट हो जाता है। लेकिन एक विद्या रूपी जो हमारा धन है ये हमारे जाने पर ही नष्ट होता है, अन्यथा ये सदैव हमारे पास बना रहता है। तो वही है भाग्यक्षय चाश्रय, और भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है। धेनु, धेनु माने गाय। कामदुधा, कामदुधा माने इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। कामदुधा माने इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय है। रतिश्च विरहे, रति माने होता है प्रेम, विरह माने होता है वियोग। वियोग में यानी विरह में प्रेम की तरह है। नेत्रम तृतीयम चसा, और वह यानी विद्या तीसरे नेत्र के समान है। सत्कारायतनम, सत्कार माने सम्मान का, आयत माने घर है, यानी सम्मान का निवास है। ये हमें अत्यधिक सम्मान दिलाने वाली है। कुलस्य महिमा, कुलस्य माने कुल, कुल माने परिवार, परिवार की महिमा बढ़ाने वाली है, कुल की महिमा है। रत्नैर बिना भूषणम, और रत्नों से रहित आभूषण है। कोई रत्न नहीं है लेकिन सबसे बड़ा आभूषण है। रत्नों से रहित आभूषण है। तस्माद अन्यम उपेक्ष्य, तस्मात् माने इसलिए, अन्यम माने अन्य की, अन्य माने दूसरे की, उपेक्ष माने दूसरे को छोड़कर, सर्व विषयम अन्य सभी विषयों को छोड़कर, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो। मनुष्य के लिए कहा जाता है कि हे मनुष्य, विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, विद्या मनुष्य की अत्यधिक कीर्ति है, यानी यश है। विद्या मनुष्य को की अतुलनीय यश है और भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है। कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान है। विरह में प्रेम है और तीसरे नेत्र है, और तीसरा नेत्र है। और सा माने वह विद्या, ये सा विद्या के लिए किया गया क्योंकि स्त्रीलिंग है, और वह विद्या तीसरे नेत्र के समान है। सम्मान का निवास है, कुल की महिमा है और रत्नों से रहित आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। इन दोनों श्लोकों के अर्थ को आप सब अपनी अपनी कॉपी में संकेत डाल करके, संदर्भ तो पहले श्लोक में लिख लिया होगा, और पाठ का नाम अच्छी तरह से याद रखना। ये अपने अपने फेयर कॉपी में लिख लेना।
धन्यवाद बच्चों।